Here comes very simple, beautiful and scoring question from physical chemistry. So let's take a look. On dissolving 0.5 gram of a non-volatile, non-ionic solute to 39 gram of benzene, its vapor pressure decreased from 650 mmHg to 640 mmHg. The depression of freezing point of benzene up to addition of solute is 0.5 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और जिसको एक सॉल्वेंट हमारे पास में बेंजीन, उसके अंदर उसको डिसोल्व किया गया, तो वेपर प्रेशर डिसोल्व करने से क्या हो जाता है, 650 से हो जाता है लोअर 640। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है, कुछ डेटा यहाँ पर गिवन करना है, गिवन किया है, तो उसको हम यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप टाइमली क्वेश्चन को सोल्व कर लें। तो टाइमिंग यहाँ पर बहुत मैटर करती है कि आपके पास में टाइम बचा होना चाहिए। आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर देते हैं, तो वो ट्रिक मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस की है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे, वो मेथड बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसी की वजह से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दिस इज बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन फॉर सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। फॉर्मूला है PO माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। दिस इज मोलैलिटी, स्मॉल m इज मोलैलिटी, और ये m सॉल्वेंट, ये मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर देखिए सीधा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का जो यहाँ पर वेपर प्रेशर है, दिस इज 650। तो 650 माइनस 640 अपॉन 640 इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट हमारे पास में यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन का मोलर मास हमें यहाँ पर डेटा गिवन है। तो इसका मोलर मास रखेंगे 78 अपॉन 1000। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम m को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में बचा 10 अपॉन 640, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारे पास बचा m इंटू 78 अपॉन 1000। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम m निकालेंगे, m निकालेंगे तो क्या होगा कि m हमारे पास में, हम इसको पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो m हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64 इंटू m इंटू 78। बिल्कुल बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा हो जाएगा और इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1000। यहाँ से m निकालेंगे तो m हमारे पास आ जाएगा 1000 अपॉन 64 इंटू 78। तो यहाँ से हम, ये हमें यहाँ पर m की वैल्यू क्या से हम फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से हम फिर क्या निकाल लेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा करके डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। तो m की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, KF की वैल्यू दी है, KF की वैल्यू कितने दी है, 5.12 इंटू ये हमारा हो जाएगा 1000 अपॉन
64 इंटू 78। तो इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये हमारा अप्रोक्स आएगा 1.0256 के आसपास हमारा ये आएगा। तो इसको हम राउंड अप करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद टू डिजिट ही हमें लेनी होती है, उसी में हमें आंसर देना होता है। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.0। ठीक, दिस इज आवर आंसर।